कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ और नैब की अपीलों पर एक साथ समाअत होगी। फरीकैन ने तैयारी मुकम्मल कर ली है। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस में फैसलों के खिलाफ अपीलों और सजा मुअत्तली की दरखास्त का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस आमिर फारूक पीर को समाअत करेंगे। नवाज शरीफ की जानिब से अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में एहतसाब अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। साबिक वज़ीर आज़म ने अपील पर फैसला आने तक सजा मुअत्तल करने की दरखास्त भी दायर कर रखी है। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद और भारी जुर्माने की सजा सुनाई थी, जबकि उन्हें फ्लैगशिप रेफरेंस में शक का फायदा देते हुए बरी किया गया था। दूसरी जानिब नैब की अपीलें भी हाई कोर्ट में यही बेंच सुनेगा। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ और अल-अज़ीज़िया में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए अपीलें दायर कर रखी हैं। अदालती मामलत के लिए नैब की कानूनी टीम तश्कील, स्पेशल प्रोसिक्यूटर अकरम कुरैशी और जहाज़े बरवाना शामिल। सरदार मुजफ्फर बैरून मुल्क होने की वजह से इब्तदाई समाअत पर दस्तयाब नहीं होंगे। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी आसिफ जरदारी पर एक और बाउंसर के लिए हैं तैयार। नाअहली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पीर को दरखास्त दायर करने का फैसला कर लिया। फैसल खान की रिपोर्ट। वैसे तो ये नारा पीपल्स पार्टी के जियालों को लगाते हुए सुना था, लेकिन अब पीटीआई के खिलाड़ी भी कुछ इसी तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मकसद बिल्कुल अलग है। अगली बारी जरदारी। पिछले दिनों कुछ ऐसे शवाहिद हमें हासिल हुए हैं, कुछ ऐसे सबूत हमें मिले हैं जिनके तहत अब हमने ये फैसला किया है कि इस केस को हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर जाएंगे। आसिफ अली जरदारी ने अपने असासों में न्यूयॉर्क के फ्लैट का जिक्र नहीं किया था, जिस पर उनकी नाअहली के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने पहले इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दी, लेकिन वापस ले ली। आसिफ अली जरदारी ने जालसाजी कहें या धोखाधड़ी कहें, उसके तहत अपने असासे छुपाए। फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, जिसके लिए खुर्रम शेर जमान, आदिल अंसारी, नवाज बंदूखेल इस्लामाबाद पहुंच गए। पीर को सुप्रीम कोर्ट में आसिफ अली जरदारी को नाअहल करार देने के लिए दरखास्त देंगे। कराची में मिसमार किए गए गैर कानूनी शादी हॉल्स दोबारा क्यों तामीर हो रहे हैं? सिक्योरिटी इदारे ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिख दिया। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। ये हाल तो गैर कानूनी होने की वजह से मिसमार हो गए थे, अब अचानक क्या कानूनी हो गए? आखिर दोबारा तामीर क्यों शुरू हुई? किसने इजाजत दी? सिक्योरिटी इदारे को भी तशवीश हो गई। चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिख डाला, इंकशाफ किया कि गैर कानूनी शादी हाउस दोबारा तामीर करने में केडी के अफसरान मुलविस हैं। खत में ये भी बताया कि दोबारा तामीर होने वालों में बाबर गौरी और ख्वाजा सुहेल मंसूर के हाउस भी शामिल हैं। औरंगी टाउन, नॉर्थ नाजाबाद, आयशा मंजिल, बफर जोन, गुलबर्ग में भी 10 शादी हाउस दोबारा तामीर हो रहे हैं। जबकि खत के बाद केडी इंतजामिया में खलबली हुई। केडी ऑपरेशन पर भी कई सवाल खड़े हो गए। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। कराची के इलाके यासीनाबाद के करीब 500 से ज्यादा झुग्गियां आग की नजर हो गईं। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। कचरा जलता रह गया या कोई और वजह? लियारी एक्सप्रेसवे के करीब यासीनाबाद में एक झुग्गी में भड़कने वाली आग ने देखते ही देखते 500 से ज्यादा झुग्गियों को अपनी लपेट में ले लिया। कोई अपना सामान बचाने तो कोई आग बुझाने की कोशिश करता रहा। फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा जरूर, लेकिन पानी ही खत्म हो गया। 5 गाड़ियों ने हिस्सा लिया और वाटर बोर्ड की 8 गाड़ियां मदद के लिए पहुंची हैं। जो चेयरमैन रेहान हाशमी और डीसी सेंट्रल भी पहुंचे। वो रश में और जब लोग बाहर निकल रहे थे उसमें कुछ बच्चे जख्मी हुए हैं। भड़कते आग के शोले सब जलाकर राख करने के बाद कम होना शुरू हुए तो फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने बची कुची आग बुझाई। अब कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। बालाई इलाके अब भी बर्फ हो रहे हैं, जहां सफेद वादियां देखने वालों का तांता बंदा है। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। बर्फ से ढके ढके पहाड़, घने और हसीन जंगलात जैसे जन्नत में आ गए। स्वात और शांगला के टॉप पर बर्फबारी के बाद सयाहों का मेला लग गया। बर्फबारी हो रही है, बहुत जबरदस्त एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रहे हैं और इधर आए तफरी के लिए। बर्फबारी हो रही है और गोली भी बनाई है, एक दूसरे पे और तस्वीरें भी बनाए और बहुत बड़ा मजा है। खूबसूरत नज़ारों को कैद करने के लिए तस्वीरों का दौर चला।
बच्चों ने कुदरती बर्फ पर मशरूबात डालकर गोले गंडे बनाए और खूब चस्के से खाए। आसमान से सफेद मोती गिरे तो मनचली भी कीची चले आए। बर्फबारी में खूब हल्ला गुल्ला करके अपनी तफरीह को यादगार बना दिया। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। शिमाली इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। पंजाब और सिंध के शहरों में भी कहीं बारिश तो कहीं ठंडी हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी है। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। वादी नीलम में हर सू फैली सफेदी, जहां नजर जाए बर्फ ही बर्फ नजर आए। घरों और सड़कों पर बर्फ की जमी मोटी तह ने मामूलाते जिंदगी मुतासिर कर दिए। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। गजर, नगर और हुंजा में सड़कें और मैदान बर्फ से ढक गए। दीर के मैदानी इलाकों में बारिश और सयाहती इलाके लोआरी टॉप, कुमराट और डोगदरा में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। कराची में छुट्टी के दिन सर्दी बढ़ गई। बारिश की पेशगोई हुई तो अवाम ने सी व्यू का रुख कर लिया। शहरी समंदर की ठंडी हवाओं में खूब लुत्फानंदोज होते रहे। कोयटा में बारिश के बाद सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गईं। मलका कोसार 2 रोज से गहरे बादलों की लपेट में है। सर्द हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। आर्मी चीफ से सरबराह अमरीकी सेंटकॉम ने मुलाकात की। अफगान अमन अमल समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPI के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा से जनरल जोसेफ वॉटल की क़यादत में अमरीकी वफ्द GHQ रावलपिंडी में मिला। अफगानिस्तान में क़याम अमन और मुफाहमती अमल पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, अफगानिस्तान का अमन खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। उन्होंने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान दुश्वारियों के बावजूद खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। जनरल जोसेफ अमन के लिए पाक फौज के किरदार को भी सराह चुके। कराची के इलाके लियाकताबाद में पतंग की डोर गले पर फिरने से 6 साला बच्चा जख्मी हो गया। 6 साला असद मामू के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि लियाकताबाद डाक खाने के करीब पतंग की डोर असद के गले पर फिर गई। बच्चे को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो ज़ेरे इलाज है। अहले खाना का ये कहना है कि बच्चे की हालत बेहतर होने के बाद मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। कोयटा में स्मगल गाड़ियों के खिलाफ FI और दीगर हुक्काम की कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेकिन अब भी चंद इलाके चोरी और स्मगल्ड पुर्जों की वजह से मशहूर हैं। नूरुल आरफीन की रिपोर्ट। डबल रोड पर वाक़िया इन मार्केट्स में गाड़ियों का हर किस्म का सामान मिलता है, वो भी इंतहाई कम कीमत पर। अगर आप यहाँ नए हैं तो दुकानदार सामान बेचने से हिचकिचाता है, क्योंकि ये बलूचिस्तान की स्पेयर पार्ट्स की सबसे बड़ी ब्लैक मार्केट समझी जाती है। हम लोग तैयार करके दे सकते हैं ढांचा, सारा सामान इधर मिलता है। कोयटा में से बॉडी पार्ट्स, इंजन, शाक, मतलब हर चीज मिलता है। ठीक है। कुछ दुकानदारों का दावा है कि यहाँ कोई गैर कानूनी कारोबार नहीं होता। क्या रकम सामान कोयटा में हर किस्म की गाड़ी का सामान मिल सकता है, चाहे पाकिस्तानी हो या जापानी, तमाम सामान यहाँ दस्तयाब है। बलूचिस्तान के वजीर दाखिला को भी सूबे में चोरी और स्मगल शुदा गाड़ियों की फरोख्त पर तशवीश है। चोरी की गाड़ियों को मुझे किसी ने नहीं कहा, अगर इसकी शिकायत हुई तो इस पर बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा। बहुत सी स्मगल शुदा गाड़ियाँ अफगानिस्तान क्रॉस करके चमन पहुँचती हैं, जहाँ एजेंट 1 से 1.5 लाख रुपए लेकर कोई भी गाड़ी कोयटा तक पहुँचा देते हैं। कैमरामैन शहजाद अनवर और जुनैद अकबर के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। हब जीप रैली की प्रीपेड कैटेगरी आसिफ इमाम ने जीत ली। कादिर बख्श रिपोर्ट करेंगे। धूल उड़ाती गाड़ियां, दुश्वार गुजार रास्ते, छठी हब जीप रैली। पैरिक्स रोड के करीब 10 किलोमीटर फासले पर मुश्तमिल ट्रैक ड्राइवर्स के लिए कड़ा इम्तिहान रहा। प्रिपेयर्ड कैटेगरी ए में आसिफ इमाम ने 8 मिनट 33 सेकंड में फासला तय करके रेस अपने नाम कर ली। टफ ट्रैक है, स्किलफुल ट्रैक है, तो इसमें कोई शक नहीं है। माशाल्लाह सक्सेसफुल रहा। ऑल्दो कि हमारे कुछ बड़े लेजेंड ड्राइवर्स नहीं थे इधर, लेकिन इंशाल्लाह अगले साल जरूर होंगे। लेडीज कैटेगरी में सलमा खान पहले नंबर पर रहीं, जबकि तुष्ना पटेल ने दूसरी पोजीशन हासिल की। इवेंट के इख्तिताम पर खिलाड़ियों को ट्रॉफीज और मेडल्स भी दिए गए। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।